यहाँ पे कहानी है रावण की और शनिदेव की। तो रावण का बहुत मन होता है कि भाई मैं ना भगवान शिव को ना अपने साथ लंका में ले जाऊं। तो वो इस औचित्य से भगवान शिव के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे आपको अपने साथ लेके जाना है। अब ऐसे तो भगवान शिव जाने वाले हैं नहीं। तो जिस कैलाश पर्वत पर शिव बैठे होते हैं वो उसी को उठाने लग जाता है वो। और वो अपने घुटने से जो है मतलब पैर के अंगूठे से उसको दबा देते हैं कैलाश पर्वत पे, और धीरे धीरे करके वो पुश होने लगता है नीचे की तरफ। तो रावण के दोनों हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और उसको समझ में आता है कि मैं नहीं ले जा पाऊंगा, मेरे जो इष्ट देव हैं वो ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो वापस जाता है, अपने लंका वापस जाता है और अपनी माँ को बताता है। तो उनकी जो माँ केकसी होती है बोलती है भाई तुम एक काम करो, ऐसे तो शिव नहीं आने वाले, तुम एक काम करो, उनका जो प्रतीकात्मक शिवलिंग रूप है उसको आप ला सकते हो। अगर उस वो मना लिया आपने तो समझ लेना कि लंका में स्थापित हो गए भगवान शिव, फिर तो तुमको कोई जीवन में कोई हरा ही नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता। तो वो फिर वापस उसी औचित्य से वो जाता है भगवान शिव के पास और भगवान शिव से यही दरख्वास्त करता है कि भाई मेरे को जो है ना अपना अपना जो शिव का जो एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप है मुझे वो चाहिए। तो भगवान शिव मान जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम इतने बोल रहे हो तो ले जाओ। और एक शर्त रखते हैं कि शिव जब शिवलिंग को ले जा रहे होंगे तो आप इसे कहीं धरती पर रखना मत, क्योंकि जहां पे भी रखोगे मैं स्थापित हो जाऊंगा वहीं पे, फिर तुम उठा नहीं पाओगे। तो कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। और रावण जो है शिवलिंग को लेके चलने लगता है। अब ये बात शनि देव को पता होती है, भगवान विष्णु को भी पता होती है और माँ पार्वती को भी पता होती है। माँ पार्वती को सबसे ज्यादा दुख होता है कि भाई मेरे पति को लेके जा रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। और यही यही घटना सेम किसने की थी एक बार, बलि ने की थी भगवान विष्णु जी के साथ। तो वो भी करेंगे हम, ठीक है। तो वहां पे लक्ष्मी जी को टेंशन हो जाती है, यहाँ पे किसको टेंशन हो जाती है, माँ पार्वती को टेंशन हो जाती है कि जब ये लेके चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली रह जाऊंगी कैलाश पर्वत पर। और बहुत टेंशन में होती है, वो भगवान शनि की मदद मांगती है और विष्णु जी की। तो फिर शनि और विष्णु जी ना एक 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 माया रचते हैं। वो क्या करते हैं, जिस रास्ते से ये जा रहे होते हैं, रावण लेके जा रहा होता है उस शिवलिंग को, तो ये पहले शनिदेव भेजते हैं, अग्निदेव को भेजते हैं कि तुम इतनी अग्नि, प्रचंड अग्नि पैदा कर दो कि ये ले जा ही ना सके। मगर वो खूब अग्नि पैदा करते हैं मगर रावण को कुछ होता ही नहीं। फिर वो वायुदेव को भेजते हैं, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो सब कुछ इन्होंने हथियार अपने अजमा लिए होते हैं, इनको समझ में कुछ नहीं आता क्या करें। तो फिर ये एक युक्ति लगाते हैं शनिदेव और विष्णु जी बोलते हैं कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं बैजू बन के जाता हूँ, यानी ग्वाला बन के जाता हूँ। आप देख रहे हो इस फोटो में वो बैजू के रूप में है जिसमें गाय है। तो कहते हैं मैं जाता हूँ और हम अपनी लीला रचते हैं। तो भगवान क्या, शनिदेव बोलते हैं आप एक काम करो, आप वहां जाओ, हम इस बार दो तत्व जो हैं वो उनकी हम हेल्प लेंगे। वो दो तत्व कौन है, एक तो है आकाश तत्व की हम लेंगे मतलब, और एक लेंगे जल तत्व। अब देखना ये दोनों तत्व कैसे यहाँ पे काम आते हैं। अब ये वहां जाता, ये रास्ते में जब जा रहा होता है शिवलिंग को लेके, तो इन्हें बैजू रास्ते में मिलते हैं गाय चराते हुए। और होते कौन है, वो स्वयं भगवान विष्णु होते हैं। और अलग अलग जो आप कहानियों में पढ़ेंगे, कई जगह इनको बोला गया है कि वो बैजू जो हैं वो विष्णु नहीं है, वो स्वयं भगवान गणेश जी भी हैं, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये जा रहे हैं लेके, तो बैजू जी आते हैं रास्ते में और इनको बोलते हैं भाई आप कौन हो, वो बोलते हैं मैं लंकापति हूँ। तो कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लो। तो वो बोलते हैं रावण की भाई मैं विश्राम नहीं कर सकता, मुझे तुरंत जाना है। कहते हैं देखो मैं खाना खा रहा हूँ, आपको खाना है तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे भूख नहीं है, ऐसे करके। तो ये क्या करते हैं, शनिदेव आकाश तत्व की मदद से जो है इनको महसूस कराते हैं कि इनको भूख और प्यास लगे। ये आकाश तत्व की मदद लेते हैं। अब देखो आकाश तत्व जो होता है ना हमारे यहाँ कंठ में यहाँ होता है, ठीक है, चक्रा में यहाँ पे होता है, इस जगह हमारे जहाँ पे भगवान शिव ने यहाँ पे हलाहल रखा हुआ है। तो उससे ये भूख और प्यास उनको लगवाते हैं। तो इनको रावण को ना प्यास लगने लग जाती है बहुत।
तो ये बैजू को बोलते हैं भाई एक काम करो कि मुझे प्यास लग रही है बहुत, तो मुझे कम से कम पानी ही पिला दो, खाना तो तुम सारा खा चुके हो और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। मतलब अपने स्टेटमेंट चेंज कर देता है रावण, बोलता है कि तुमने मुझे पूछा ही नहीं। बोलते हैं कि लंकापति रावण मैंने तो आपको पूछा था, आप तो बस जाने में व्यस्त थे। कहते ठीक है तो मुझे पानी पिला दो। तो क्या होता है वहीं पे बगल में एक नदी होती है, तो वहां पे जाते हैं और वहां पे तीनों लोग मिल जाते हैं। अब कौन, बैजू भी है और भगवान शिव भी हैं। तो ये दोनों मिलकर ये क्या एक युक्ति लगाते हैं, बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, जिस पात्र में पानी पिलाएंगे उस पात्र में ये जो, क्योंकि उसमें क्या होता है ये जो मतलब वरुण देव है उनको भी बुला लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस जल को इतना कॉम्पैक्ट कर दो, इतना कॉम्पैक्ट सूक्ष्म रूप में कर दो कि ये पूरी की पूरी झील जो है ना वो इस पात्र में आ जाए। तो वो इतना उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं कि वो पूरी की पूरी झील ना उस पात्र में वो आ जाती है। अब बैजू जो है यानी भगवान विष्णु जो है वो लेके जाते हैं और बोलते हैं कि लीजिए पानी पी लीजिए आप। अब जब वो पीने लगता है रावण, क्योंकि आकाश तत्व भी काम कर रहा है और अब जल तत्व भी काम कर रहा है, तो उसकी जो प्यास है वो खत्म ही नहीं होती और वो पूरा झील बराबर पानी पी जाता है, पूरी एक झील जितना। और जब वो पी लेता है तो उसको रियलाइज होता है कि भाई उसे तो अब लघु शंका लगी है, नेचर्स कॉल, ही हैज टू अटेंड नेचर्स कॉल। तो बैजू को बोलता है कि भाई तुम कुछ क्षणों के लिए जो है ये ज्योतिर्लिंग संभाल लोगे, मैं अभी आता हूँ। कहते हैं हाँ मैं संभाल लूंगा। तो बैजू के अपने कंधे पे रख लेते हैं शिवलिंग को और फिर भगवान का नाम लेके एक सही जगह देख के उनको वहां पे वो स्थापित कर देते हैं। और जब वापस रावण आता है तो बैजू वहां होते ही नहीं, भगवान विष्णु वहां होते ही नहीं है और वह स्थापित हो चुके हैं। खूब कोशिश कर लेता है रावण उठाने की, मगर वो शिवलिंग में उठता ही नहीं है। तो वहां पर ये शिवलिंग जो है स्थापित हो जाता है। तो जिस जो बैजनाथ के नाम से फेमस ये ज्योतिर्लिंग हुआ। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो ये काम, मतलब काम को दिखा रहा है ये, मतलब इसको बोलते हैं ना जिनका कोई अंत नहीं है, उस चीज को दिखा रहा है। अब ये पता होता है रावण को कि ये सब जो युक्ति है ये शनिदेव मुझे प्रसन्न, मतलब मेरे से प्रसन्न नहीं रहते, ये मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो वहीं से ये ऐलान करता है रावण कि मैं जिस जगह लंका में ले आना चाहता था शिव को, तो अगर मैं तुम्हें नहीं ले आ सका तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको उसी जगह पे ना बंदी बना के रखूंगा। वो प्रण करता है कि मैं शनि को बंदी बनाऊंगा लंका में। तो एक ये कहानी भी है, सबको पता है आपको कि शनिदेव भी बंदी जो है वहां पे रह चुके हैं उनकी कैप्टिविटी में रावण की, जहाँ पे हनुमान आके छुड़ाते हैं उनको लंका दहन के वक्त। और इसमें एक कहानी और भी एक ही ये बोल, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग इसका मेंशन है कि जो लंका है वो बेसिकली क्या है, वो भगवान शिव ने अपनी वाइफ पार्वती के कहने पे बनाई थी। मतलब पार्वती जी ने ऐसा विजुलाइज किया था ऐसा कोई जगह होनी चाहिए, वो बनवाई थी उन्होंने। अब वो बनवाने के बाद क्या होता है कि जब उसमें गृह प्रवेश होता है तो वो उसमें रावण के पिता को भी वो बुलाया जाता है कि आप उस हवन में आइए। तो विशर्वा ऋषि और केकसी भी जाते हैं। तो भगवान शिव आखिर में पूछते हैं कि चलो पूजा तो संपन्न होगी, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो विशर्वा ऋषि कहते हैं कि मुझे आप यही सोने की लंका जो है ना दे दीजिए। तो मतलब यहाँ पे ये भी है इसमें कि मतलब अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे सेंट, ऋषि, जब माया आती है तो उनपे भी असर आता है। मतलब वो भी उस माया का वो पात्र बन सकते हैं। तो जब ये मांगते हैं तो फिर इनको जो पार्वती देवी होती है वो श्राप दे देती है कि तुमने मांग तो ले ही है और भगवान तो शिव देंगे ही देंगे, कहते हैं मगर तुम इसका कभी लाभ नहीं उठा सकते कभी जीवन में। तो यहाँ पे इसकी मेन थीम ये है। तो ये तो ही इसकी इसकी मेन थीम और माइथोलॉजी। अब इसको हम समझते हैं